दोस्तों, ये आज का हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। आइए हम इसके सही आंसर बताने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आएगा क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? तो किन का होता है? कैपिलरीज का, केशिकाएं जो होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो वायु से कौन सा रोग होता है? खसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्लूकागॉन। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो ये कितना होता है? बी इसका सही आंसर आएगा। छठवें का जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा ए। इलेक्ट्रॉन मिलकर कॉलम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, 1 ओम बराबर होता है? तो 1 वोल्ट पर एम्पेयर। RDX का ये मोस्टली सभी को पता होगा, एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये निम्नलिखित सभी के रूप में किया जाता है, डी। अगला प्रश्न है, कठोरता के निर्धारण में निम्न में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो EBT। अगला प्रश्न है, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? जे प्रेस्पर एकर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो TB। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम को हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने डाउट के लिए छोड़ दिया, इसका हमें आंसर कंफर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? अलॉटिंग। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम। जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे रोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि खालिस्तान की मैट्रिक्स से बनी होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? पिक्सल्स। DPI क्या करता है? DPI डिस्क पर बिट्स का घनत्व दर्शाता है। अगला प्रश्न है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो किस में किया जाता है? पदानुक्रमित डाटाबेस में, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो क्या करते हैं? डाटा फ्लो। अगला प्रश्न है, एक सर्वर खालिस्तान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है? तो इसका क्या आएगा? प्रोग्रामिंग, 20 का सी। अगला प्रश्न है, TG37 निम्नलिखित फसल की एक किस्म है? तो ये किसकी फसल है? ये मूंगफली की। अगला प्रश्न है, अरहर को आमतौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका भी हमें सही आंसर नहीं पता चल सका। अगला प्रश्न है, मूंग के बीच में अंकुरन का प्रकार है? ये भी हमारे डाउट में है, क्योंकि इनके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। 30 तक इसी प्रकार है, इन्हें बाद में कराएंगे। अगला प्रश्न है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के गोवंशीय पशुओं को सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल क्या है? तो ये क्या है? अमृत महल। अगला प्रश्न आएगा, पशुओं में चीचड़ी का बुखार किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। 34 का 35 37 छोड़ो, 37 का आएगा सी गिर। 38 छोड़ के 39 का आएगा बी। हम उन्हीं का बता रहे हैं जिन्हें हम ज़्यादा विश्वास है। 99% ये आपको सही मिलेंगे, 1% हो सकता है जिन्हें बता रहे हैं उनमें से भी कोई गलत निकला है। अब आएंगे हम 51 पे। 51 का आएगा सी। 52 का आएगा डी। 53 का सी। 54 का सी। 55 का नहीं पता। 56 का आएगा डी।
57 का नहीं पता। 58 का आएगा डी। 59 का आएगा ए। 60 का नहीं पता। 61 का आएगा डी। 62 का ए। 63 का ए। 64 का ए। 65 का बी। 66 का डी। 67 का बी। 68 का ए। 69 का ए। 70 का डी। 71 का बी। 72 का बी। 73 का बी। 74 का बी। 75 का ए। 76 का ए। 77 का सी। 78 का ए। 79 का सी। 80 का सी। 81 का सी। 82 का डी। 83 का डी। 84 का 84 का आएगा सी। 85 का आएगा डी। 85 का डी। 86 की यदि हम बात करें तो 86 का बी। 87 का आएगा ए। 88 का आएगा सी। 89 का नहीं पता और 90 का आएगा सी। 91 का आएगा डी। 92 का बी। यदि हम बात करें 93 की, 93 का आएगा डी। 94 का बी। 95, 96, 97, 98, 99, 100 ये नहीं पता, आप कर लेना। धन्यवाद।